अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सरकारी अस्पतालों के हवाले से बात करेंगे। सरकारी अस्पतालों के हवाले से बात ये करेंगे, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के गज़र नौशेरमा बरकी साहब ने पंजाब का रुख किया और पंजाब के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों का उन्होंने दौरा करना शुरू कर दिया। इस वक्त अगर बात करें तो जना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल का दौरा किया है। डॉक्टर्स इस बात को जो है वो काफ़ी हद तक इस बात के हवाले से तशवीश पाई जा रही है। डॉक्टर्स ने अस्पताल के अंदर जो है वो खास तौर पर काली पट्टियां बांधकर जो है वो एक लामती एहतजाज होता है वो शुरू कर दिया है। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अस्पतालों के अंदर डॉक्टर्स के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर सुबह 8 से शाम 4 बजे तक जो है वो मरीजों को चेक करेंगे। लेकिन इस मामले के ऊपर मैं ये भी बता दूं कि सूरत हाल है कि डॉक्टर इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि इससे पहले सुबह 8 से शाम 2 बजे तक होता था टाइम, लेकिन अब 4 बजे तक ही है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ दिखावा है, इससे जो है वो मरीजों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज हम इस हवाले से डॉक्टर्स हज़रात से बात करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, और ख़ास तौर पर जो नौशेरमा बरकी साहब ने पंजाब का रुख किया है, KPK के बाद पंजाब में आ चुके हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, उस हवाले से डॉक्टर्स की क्या राय है, क्या इसको अच्छी बात समझ रहे हैं या फिर इसको वो रिजेक्ट करते हैं। आइए इस हवाले से मुख्तलिफ डॉक्टर्स हज़रात से सर्विसेज अस्पताल में बात करते हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन की जानिब से एक मरासला जारी किया गया, जिसमें खास तौर पर 8 बजे सुबह 8 से 4 बजे तक टाइम कर दिया गया। इस हवाले से हमने तो ये समझा था कि शायद मरीजों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, 8 घंटे टाइम कर दिया गया। इससे पहले 6 घंटे जो है वो डॉक्टर्स जो है वो आउटडोर वार्ड्स में मरीजों को चेकअप करते थे, तो 2 घंटे इसमें इजाफा किया गया था। इस हवाले से जो है हुकूमत क्रेडिट भी इस बात का लेती है कि हमने आउटडोर वार्ड्स में इजाफा कर दिया और मरीजों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन ये सारी सूरत हाल के हवाले से जो डॉक्टर्स मुख्तलिफ अस्पतालों के वो सरापा एहतजाज भी हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर अस्पतालों के अंदर काली पट्टियां बांधकर लामती एहतजाज के तौर पर वो कहते हैं कि ये फैसला उनको मंजूर नहीं है। ये एक अजीब सी बात है कि 8 घंटे टाइम किया गया, ये तो मरीजों के लिए अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन ये डॉक्टर्स हज़रात क्या कहते हैं, तो इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि तमाम डॉक्टर्स सीनियर हों या वो जूनियर हों, उन्होंने स्याह पट्टियां बांधी हैं और इस हवाले से उनका यही कहना है कि वो लामती एहतजाज कर रहे हैं और उनकी बात सुनी जाए। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब, ये पट्टियां बांधने का मकसद क्या है? देखिए जी, पट्टियाँ बांधने का मकसद तो सिर्फ ये है कि हमने टोकन प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, और ये सिर्फ इसलिए है कि जो एक्सटेंडेड OPD टाइमिंग्स और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल्स को, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि एक एक्सपेरिमेंट इनका नाकाम हो चुका है, जो कि KP के अंदर ये लेके आए थे, और वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, और उसको ये पंजाब जैसे सूबे के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजाब में भी लाहौर के अंदर जो कि एक हब है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से मरीज आते हैं स्पेशली, और वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसका मेरे ख्याल में पहले एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट का दोबारा से उसको री एक्सपेरिमेंट करने का कोई मकसद देखिए, 2 घंटे ज्यादा कर दिया, लोग खुश हैं, मरीज खुश। इसमें ये देखें, 2 घंटे ज्यादा करने से ना मरीज खुश है ना डॉक्टर खुश है, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स की मैन पावर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो तो ऑलरेडी बहुत कम है। आप देखें, हमारे पास इमरजेंसीज जो ऑलरेडी चल रही हैं, उनसे पहले लोग जो डॉक्टर्स हैं वो OPD करते हैं 2 बजे तक, 2 बजे से ऑनवर्ड वो 10 बजे या 12 बजे तक इमरजेंसी करते हैं। तो ये देखें, उसमें जो 2 घंटे इन्होंने एक्स्ट्रा किया वो कौन करेगा? हमारे पास तो डॉक्टर नहीं है, ना सीनियर डॉक्टर्स हैं ना जूनियर डॉक्टर्स हैं, इतनी मैन पावर ही नहीं है कि वो जाके 2 घंटे को कवर कर सकें। और हमारे ऑलरेडी जो रोस्टर्स हैं वो इतने टाइट हैं कि लोगों को घरों में जो जिनके घर हैं वो तो घर जा ही नहीं सकते। यूजुअली 24 घंटे और 36 आवर्स तक लोग वार्ड के अंदर स्टे कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, आपका ये है कि इसका कोई फायदा नहीं है इस नोटिफिकेशन। देखिए ऑलरेडी जो बर्डन हॉस्पिटल्स हैं, ऑलरेडी जो बर्डन डॉक्टर्स हैं, वो मजीद बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर 2 घंटे आप OPD बढ़ाते हैं, 2 घंटों में मरीज आएंगे, मरीज दाखिला चाहेंगे, दाखिले के लिए बेड्स चाहेंगे, बेड्स ही नहीं होंगे तो मरीज कहाँ जाएंगे? आप ये कहेंगे बेड्स बढ़ाए जाएं, अस्पताल बढ़ाए जाएं, उसके बाद टाइम बढ़ाते हैं तो आप देखें, हमारी सिर्फ बिल्डिंग बढ़ाने की, बेड्स बढ़ाने की डिमांड नहीं है। आप ह्यूमन रिसोर्स नहीं दे रहे, आप ह्यूमन रिसोर्स के साथ साथ बेड्स नहीं दे रहे, आप नए हॉस्पिटल्स नहीं दे रहे, न्यू इमरजेंसीज नहीं दे रहे। आप हालात देखें कि क्या बने हुए हैं, हमारी जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी हैं वो कितनी खस्ता हाल है, और आप जो ऑलरेडी बेड्स दिए हुए हैं वो उसमें 2-2, 3-3 मरीज लेटे हुए हैं, वार्ड्स के अंदर इमरजेंसीज के अंदर 4-4 मरीज लेटे हुए हैं। तो कैसे इसको आप कंपनसेट करेंगे, कैसे इसको आप लेके चलेंगे? आपने इसको एक दफा सोचा ही नहीं है, आपने इस पे कोई टेबल टॉक नहीं किया। आप आते हैं और आके इंप्लीमेंट कर देते हैं जी, OPD टाइमिंग स्टार्ट होगी। आपने किसी डॉक्टर जो स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया, किसी से कोई मशवरा नहीं। तो आप ये समझते हैं कि ये जो टाइम बढ़ाया ये नौशेरमा बरकी साहब का फैसला है? सर देखिए, करंटली जो एविडेंट है वो तो यही लग रहा है। डेफिनेटली जो हेल्थ टास्क फोर्स है प्राइम मिनिस्टर साहब की, डेफिनेटली
डेफिनेटली उन्हीं का डिसीजन है, और ऑलरेडी जो ये केपी में भी हुआ था ये भी उन्हीं का डिसीजन था, तो डेफिनेटली इट्स एविडेंट कि ये उन्हीं का डिसीजन है। अजी यहाँ पर कुछ और भी डॉक्टर्स हैं जो इस फैसले को तस्लीम नहीं करते। इनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर इस तरह का फैसला करना है तो बेड्स जो सरकारी अस्पतालों में दाखिला करने के लिए, एक मरीज चेक तो कर लिया है, एक्स्ट्रा 2 घंटे में फर्ज करें एक मरीज आता है, उसको चेक कर लिया, उसका ऑपरेशन होना है, उसको एडमिशन देना है, तो जब बेड नहीं होगा तो बेड नहीं है तो फिर फायदा क्या? डॉक्टर साहब ये एक जो है वो खुशखबरी समझते थे हम, लेकिन ये तो आप कुछ और बता रहे हैं। ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ना कुछ इस तरह के फैसले कर रही है कि इसको खुद समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या फैसला करना है। ये इमेच्योर लोग जो हैं ये फैसले कर रहे हैं। इन्होंने 2 घंटे बढ़ाया कि ये समझते हैं कि इस तरह के आवाम खुश होगी, डॉक्टर खुशहाल होंगे, लेकिन 2 घंटे बढ़ाने के बजाय ये डॉक्टर्स को जॉब्स क्यों नहीं देते? डॉक्टर्स घर बैठे हुए हैं, उनको जॉब्स दें ताकि वो आगे आएँ। तो ये 2 घंटे जो 2 बजे तक पहले हमारी ओपीडी चलती थी तो उसमें सारे मरीज कवर हो जाए। जो डॉक्टर्स बेरोजगार हैं उनको जॉब्स क्यों नहीं देते? बजाय इसके कि डॉक्टर से टाइम काम ज़्यादा ले रहे हैं, डॉक्टर्स को जॉब्स दें, डॉक्टर अपने काम पे आए। जो जैसे भाई ने बताया कि हमने 2 बजे तक ओपीडी करने के बाद हमने रात 12 बजे तक, 6 बजे तक, हमने सुबह 6 बजे तक इमरजेंसी भी करनी होती है, तो उधर 2 घंटे कौन देगा? आजकल डेंगू का माहौल है, मरीज जो है इतने ज़्यादा हैं कि एक डॉक्टर बैठा है बेचारा और उसके आगे लाइनें लगी हुई हैं। तो ये डॉक्टर्स को ज्यादा डॉक्टर ज्यादा भर्ती किए जाए, आप कहते हैं ज्यादा जॉब ज्यादा दी जाए ताकि ये काम करने और 4 बजे तक करने का कोई फायदा नहीं। 4 बजे तक करने के तुक्की भी नहीं बनता। ये एक बहुत ही गलत फैसला है, गलत फैसला करार दे दिया गया जी। यहाँ पर जो है वो नशीरमा बरकी साहब पंजाब के मुफ्त सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर विजिट कर रहे हैं, लेकिन ये जो है वो फैसला डॉक्टर्स कहते हैं इसलिए बेहतर नहीं है कि एक तो आप डॉक्टर्स भर्ती करें, नए अस्पताल बनाएं, मरीजों के लिए जो है गुंजाइश बनाएं, मजीद जो है वो इस सूरत हाल के ऊपर जो है वो बात करते हैं डॉक्टर्स से। डॉक्टर मान साहब, अब इसका आप क्या समझते हैं कि ये इतना गलत फैसला है, आप नहीं मानते इसे? सर मैंने अर्ज़ की आपसे कि देखें 8 से 2 तक आपके प्रोफेसर नहीं बैठते, 11 बजे आते हैं, 12 बजे चले जाते हैं। वो तो पहले जो आपने SOPs लागू किए उनको फॉलो नहीं कर रहे। आपका AP नहीं बैठते, आपके कंसल्टेंट नहीं बैठते। क्या बात है, हाउस ऑफिसर से आप इमरजेंसी भी करा रहे हैं, हाउस ऑफिसर से OPD भी करा रहे हैं, एक PG जूनियर PG ट्रेनी है उनके साथ OPD भी कराई जा रहे हैं। आप देखें, आप मुझे एक बात बताते हैं, आप 1 कनाल का घर बनाया है, अब आपने 1 कनाल का और घर बनाना है, उसके लिए काम वाला नहीं बंदा रखना, ठीक है? आप कहते हैं रिक्रूटमेंट नहीं करते, आप बनाई जाओ। आपने टाइमिंग बढ़ाई है। अगर आपने एक जगह पे 20 एक कमरे में 20 बंदे रह रहे हैं, अब आपने उसी कमरे में 40 रखने हैं, तो आपको उस घर में एक नया कमरा नहीं बनाना पड़ेगा। आप बेड बनाएं, आप अपने नए हॉस्पिटल्स बनाएं। आप, मैंने कहा है बार बार, हाँ YDA पंजाब का ये मुतालबा है कि आप 8 से 2 ना, आप 8 से 8 चलाएं OPD, आप 24 घंटे OPD चलाएं। वी आर नथिंग टू डू विद इट। आप चलाएं, लेकिन आप इस तरह करें 8 से 2 जो शिफ्ट कर रहे हैं डॉक्टर, ये कभी हो सकता है? ड्यूटी आवर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में ड्यूटी आवर्स डॉक्टर के एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज वो ज्यादा है, बर्डन है। 36 घंटे की एक सर्जरी का रेजिडेंट ड्यूटी करता है कॉन्टिन्यूस, 36 घंटे। अब वो जानों से खेल रहा है, वो जानने बचाने के लिए। अब 24 घंटे बंदा ना सोए, उसके बाद बंदा नींद आ जाती, बंदा गिर जाता है। क्या वो बंदा इस काबिल होगा मेंटली तौर पे कि 36 घंटे की ड्यूटी करे, फिर मॉर्निंग करे, फिर 4 बजे तक? इस वक्त वैसे कितने डॉक्टर्स की कमी है पंजाब में? कितने पंजाब में 20,000 डॉक्टर अपनी फुल लाइसेंस, जिसका PM जो पुराना PMD से PM उसके रूल में लिखा है कि जिसको लाइसेंस देते हैं मेडिकल, उसको जॉब प्रोवाइड करना भी गवर्नमेंट का फर्ज है, उसमें लिखा हुआ है रूल्स में। 20,000 डॉक्टर्स अपने फुल परमानेंट लाइसेंस लेके अपने घरों में बैठे हैं, आप उनको तो दे नहीं रहे। लेकिन हुकूमत तो दावा करती है कि हमने हजारों डॉक्टर भर्ती कर दिए हैं। सर वो मैंने जिस तरह जो है वो वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कहती हैं, एक तो ये डाक वाला इशू है, उससे पहले भी उनका ये सर PPSC के थ्रू आप मैं बताता हूं आपको, 2018 से लेके 2021 हो गया। PPSC जो परमानेंट जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के तहत डॉक्टरों को रखा जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पूरे पंजाब में 1000 डॉक्टर भर्ती किया पूरे, जब से जो गवर्नमेंट आई। उसके बाद इन्होंने 1200 डॉक्टर का ऐड दिया और अभी तक इंटरव्यू नहीं हुए। नहीं हुए। लेकिन वजीर से तो कहती हैं जी हमने भर्ती कर दिए। सर वजीर से मतलब मिनिस्टर, वजीर से सेक्रेटरी तो कुछ भी कह सकता है। मैं कहूँगा मैं बाइडेन की जगह मैं प्रेसिडेंट हूँ, अमेरिका का आप मान लेंगे? ये तो झूठ बोलने को कोई भी झूठ बोल सकता है। मैं आपसे ये कहने लगा हूँ कि सर 20,000 डॉक्टर इस टाइम हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे दादुशुमार के मुताबिक अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनको जॉब्स नहीं प्रोवाइड की जा रही, उनको DHQ BHU RSC में जॉब्स नहीं दी जा रही। उसके बाद सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत जो PGRs होते थे, FCPS पार्ट 1 या MSMD करते थे, उनको इंडक्शन दी जाती थी। सर्विसेज अस्पताल की बात करें तो पिछले पूरे साल में 2 इंडक्शन होनी थी, वो नहीं हुई।
तो अब डॉक्टर्स आ नहीं रहे, डॉक्टर्स तो जा रहे हैं, डॉक्टर तो ऑलरेडी कम हो चुके हैं। आप लाते हैं एमटीआई, आप लाते हैं एनएलई, आप लेते हैं पीएमसी, ठीक है कानून, आप ले आते हैं जनाब साहब ओपीडी की टाइमिंग 4 बजे तक कर दो, आप कहते हैं डेंगू काउंटर बना दो, आप कहते हैं कोविड आईसीयू बना दो। और भाई ये सारी चीजें बनाएं, सारा कुछ करें, उसके अंदर बंदे भी तो भर्ती करें। आप कहते हैं 10 कारें ले लिए, ड्राइवर एक भी नहीं है, वो कारें खड़ी खड़ी तो नहीं चलती, शुद्ध ऑटो पे लग जाएंगी, ऐसे तो नहीं ना होगा। ऑलरेडी 3000 पेशेंट की ओपीडी होती है सर्विसेज अस्पताल में, 3000 की डेली, 3000 मरीजों यहां देखे जाते हैं, उन पे डॉक्टर कितने हैं? 1500 डॉक्टर टोटल हैं, एचओ पीजी एचओडी सारे प्रोफेसर मिला के 1500 डॉक्टर हैं, ठीक है। उसमें 3000 की ओपीडी कर रहे हैं, वो इमरजेंसी भी कर रहे हैं, वो वार्ड भी देख रहे हैं, वो ओपीडी भी कर रहे हैं, और आप उनको डबल करना चाहते हैं, तो आप क्या उसकी तादाद नहीं बढ़ाएंगे? डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या इस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ या अस्पतालों के एमएस साहबान या प्रिंसिपल साहबान क्या वो सारे फेल हो चुके हैं कि नशीरमा बरकी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कज़न है वो सिस्टम ठीक करेंगे? एक बंदा सिस्टम ठीक करेगा? सर एक बंदा कभी सिस्टम नहीं ठीक करता, ये मेरी बात लिख ले, सिस्टम को सिस्टम ने ठीक करना होता है, एक बंदा अकेला सिस्टम ठीक नहीं करता, और खास तौर पर वो बंदा जो सिस्टम में कभी रहा ही ना हो। नशीरमा बरकी साहब की सीवी उठा के देख ले, एक दिन जिंदगी में उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट की हॉस्पिटल्स में कहीं भी जॉब नहीं ली, ना उन्होंने की है, ना वो पीपीएससी के थ्रू कहीं पे भर्ती रहे हैं, ना वो कहीं एमएस रहे हैं, ना वो कहीं एपी रहे हैं, ना कहीं प्रोफेसर रहे हैं, ना कहीं वो पीजीआर रहे हैं। वो भाई रहे हैं तो अमेरिका में रहे हैं, सब कुछ वो न्यूयॉर्क के अंदर रहे हैं, वो अमेरिकन मेडिकल काउंसिल के अंदर जाके काम, उनको अपनी सर्विस। आपके वाईडीए के साथ उनका कोई राब्ता हुआ? स्टेक होल्डर्स है बतौर आप, उनके साथ कोई उन्होंने आपके साथ मशावरत की कि मिल बैठकर किस तरह ठीक करना है? अभी तक उन्होंने वाईडीए के साथ उन्होंने क्यों करना, उन्होंने अपनी एक आईडीएफ बनाई हुई है, उन्होंने पॉलिटिकल विंग बना लिया है जिसमें से 4 गिनती के 4 डॉक्टर पूरे पंजाब में, ठीक है, वो उनको भर्ती किया हुआ है, उनको आगे सीटों पे बिठा देते हैं। वो कौन लोग हैं जो खुद सीटें ले लेते हैं, जो खुद अपने पेपर क्लियर करवाते हैं? वाईडीए के साथ कैसे करेंगे? वाईडीए जब आपका मिस्टेक्स, आपके जब मिस्टेक्स बताई जाएगी, वाईडीए सिस्टम के लूप होल्स बताएगी, वाईडीए जब मरीजों की बात करेगी, वाईडीए जब दवाइयों की बात करेगी, वाईडीए बेड्स की बात करेगी, स्ट्रेचर की बात करेगी, इनके वेंटिलेटर्स की बात करेगी, तो वाईडीए उनको कैसे अच्छी लग सकती है? वाईडीए तो उनको बुरी लगेगी। आप वहां पे बनी गाला में बैठे हैं, आप वजीर आजम हाउस में बैठे हैं, आप ग्राउंड रियलिटीज को देखें। आपके जो मशीरान हैं, आपके जो सफीरान हैं, जो आपको आके नीचे बता रहे हैं, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप अस्पतालों में, आपके मैंने बड़े इंटरव्यूज देखे, हम आपके कायल हैं, हम आपके फैन हैं, हमने आपकी वो कहानी बड़ी दफा सुनी है कि आप अपनी वालदा को जो शौकत खानम को लेके म्यू अस्पताल में गए तो आप वो कैंसर में मुब्तला थी, आपको पता चला पाकिस्तान में कैंसर का इलाज ही नहीं है, पाकिस्तान में कैंसर की दवाई नहीं है, पाकिस्तान में कैंसर के डॉक्टर नहीं है, आपने शौकत खानम बनाया। जब तक आपको नीचे नहीं पता चलेगा कि डेंगू के लिए आपके पास बेड्स नहीं है, जब तक आपको नीचे नहीं पता चलेगा कि पाकिस्तान में पंजाब जो बड़ा सूबा है उसमें इन्फ्लुएंजा जो कि कई सालों पहले की बीमारी है, फ्लू की पैंडेमिक आई, लोग मरे, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन नहीं लगाई जा रही। आप रियासत मदीना को सेट करना चाहते हैं इंग्लैंड के अकॉर्डिंग, तो NHS एवरी मंथ एवरी ईयर कंपेन करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सिटीजन को इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन लगा रहा है। आज पूरे पाकिस्तान को नजला लगा हुआ है उसकी वैक्सीनेशन। आप इस सर्विसेज बेशुमार मसाइल हैं यहाँ पर, डॉक्टर्स बेचारे जो है वो। डॉक्टर साहब आपने भी काली पट्टियाँ, स्याह पट्टियाँ बांधी हुई हैं, तो इतना जो है वो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि ये नोटिफिकेशन जो 8 घंटे वाला है वो बिल्कुल भी आप समझते हैं कि वो उसका फ़ायदा नहीं है और सिर्फ एक दिखावा ही है? हाँ देखिए, इस तरह से है कि वहाँ पे बात ये है कि या तो इसको इस तरह से जो है ना इफेक्टिव बनाया जाए कि यार यहाँ पे जो है ना वो आपके सीनियर्स बैठे हैं, SRs बैठे हैं, आपके PG वो क्या उसे कहते हैं एसोसिएट बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, जहाँ पे एक इफेक्टिवली पेशेंट को सर्विस दी जाए। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको कि इफेक्टिवली पेशेंट को सर्विस दी जाए। आपके पास एक सिस्टम मौजूद नहीं है, जस्ट आप चाह रहे हैं कि यार जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, मतलब जूनियर डॉक्टर्स ही काम करेंगे ना वहाँ पे, बाहर से बैठ के तो आपको यही लगता है। आम लोग ये समझते कि 8 घंटे कर दिया इससे उनको फ़ायदा होगा मरीजों को? नहीं, मरीजों को नो डाउट अगर आप कहते हैं कि 8 घंटे करने से मतलब मरीजों को फ़ायदा होगा, तो मेरा ख्याल है कि क्या उसे कहते हैं, ऑलरेडी जो टायर्ड कम्युनिटी है, मतलब डॉक्टर्स कम्युनिटी ऑलरेडी टायर्ड कम्युनिटी है, वो किस तरह से जो है ना वो मरीजों को मतलब 2 आवर्स मतलब जो है ना वर्किंग आवर्स अपने बढ़ा के फ़ायदा दे सकती है।
मतलब हमारी कोशिश होती है मरीज़ों को जो है ना एंड तक जो है ना वो ट्रीट करने की, मतलब कि यार लाइक मुझे अब देख लें, मैं 30 आवर्स से ड्यूटी कर रहा हूँ। ठीक। मेरी कल 8 बजे सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी स्टार्ट हुई थी और अभी मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1:30 से 2 बज गए हैं और मेरी 2 बजे ड्यूटी ऑफ होगी। तो यही मेरी 4 बजे ड्यूटी ऑफ होती है। मेरा ख्याल है कि मैं सुबह 8 बजे से लेके अभी तक मैं अपनी ड्यूटी के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे वर्किंग आवर्स इतने लंबे हैं कि यार एक ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है इस तरह से। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? ये ऐसे है कि आप 2 बजे तक, जिस तरह पेशेंट्स की पहले 8 से 2 बजे ओपीडी हो रही थी, आप 2 बजे तक सपोज कर ले एक 100 बंदा एडमिट करते हो, अगर 2 से 4 बजे होगी तो आपको मरीज़ और आएंगे, आपको 140 से 150 मरीज़ एडमिट करना पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास तो यहाँ बेड्स ही नहीं है, हमारे पास यहाँ कैपेसिटी है 60-70 बेड्स की, ठीक है, इस वार्ड के अंदर। तो हमने पहले ही एक बेड पे 2-2 मरीज़ों को लिटाया हुआ है। अब आपने टाइम बढ़ाया, टाइम बढ़ाने का मतलब है कि और मरीज़ आएंगे, या तो फिर आप यहाँ पे डॉक्टर्स एक डॉक्टर को, हम जब ड्यूटी पे होते हैं हमें 15-15 मरीज़ है, 10-10 मरीज़ आते हैं, तो अब ज़्यादा मरीज़ आएंगे 150, तो वो 20 से 25 मरीज़ चले जाएंगे एक डॉक्टर के ऊपर। तो एक डॉक्टर के लिए 20 मरीज़ देखना कैसे ही मुमकिन तो इसका है। हल क्या, आप क्या समझते हैं? इसका हल ये है कि हमारे सीनियर्स कुछ पहले से घर बैठे जो अभी MBBS करके हाउस जॉब करके गए हैं, वो लोग जॉबलेस बैठे हैं, उन लोगों को जॉब्स दी जाएँ, शिफ्टें छोटी की जाएँ, 6 से 8 घंटों की एक शिफ्ट की जाए और शिफ्ट फिर चेंज हो, उसके बाद नए डॉक्टर्स आएँ और वो आके देखें, नए डॉक्टर्स भर्ती किए जाएँ। ये सारा काम फिर उनके जरिए हल हो, उनका भी मसले जो खत्म हो, जॉबलेस बैठे हैं उनका भी आप थोड़ा ख्याल करें और जो यहाँ पे मरीज़ है उनकी भी बेहतरी हो जाएगी। डॉक्टर्स नए भर्ती किए जाएं, अस्पताल बनाए जाएं। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है, इस पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन की जानिब से ये एक फैसला किया गया कि खासतौर पर जो एक्सपो सेंटर में फील्ड अस्पताल बनाया गया था उसको ख़त्म कर दिया गया, और इस हवाले से महकमा सेहत का ये मौक़िफ़ है कि डेंगू के केसेस में काफ़ी हद तक कमी आई है। यही वजह है कि आज जो है वो उन्होंने जो है पिछले दिनों में ख़ास तौर पर फील्ड अस्पताल जो एक्सपो सेंटर बनाया गया था वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया। तो मैं इस वक्त सर्विस अस्पताल में मौजूद हूँ, सर्विस अस्पताल की मेडिकल यूनिट 1 में मौजूद हूँ, और यहाँ पर हम आज डेंगू की सूरत हाल के हवाले से देखेंगे कि कितने मरीज़ आ रहे हैं, डॉक्टर्स किस तरह इन मरीज़ों का इलाज मुआवजा कर रहे हैं, और साथ साथ हमने ये भी चेक करना है कि ये सहूलियात किस तरह हुकूमत की जानिब से जो है वो दी जा रही, महकमा सेहत की जानिब से दी जा रही है, और क्या वाकई ये डेंगू केसेस में कमी हुई है, रियलिटी क्या है। डॉक्टर साहबान मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर उमर इफ्तिखार मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सूरत हाल जो मैंने अभी बताया इंट्रो में कि जो इस वक्त डेंगू की कमी जो केसेस में आई है और ख़ास तौर पर फील्ड अस्पताल को ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि आप तो जो है वो प्रैक्टिकल इस फील्ड में हैं और इस वक्त डेंगू के मरीज़ों को जो आप मुआयना भी कर रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, आपकी वार्ड में क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, पहली बात तो यह है कि डेंगू के केसेस में कमी को बहुत ज़्यादा नहीं है। कमी एक दो दिन हमने ऐसा देखा है कि जिसमें एमरजेंसी में डेंगू के मरीज़ों की तादाद थोड़ी कम हुई है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि हमें इसको बिल्कुल ही भूल जाना चाहिए, इतना लाइट लेना चाहिए कि हमें हॉस्पिटल्स ही बंद कर देने चाहिए, क्योंकि अभी दोबारा से जो एमरजेंसीज चल रही हैं उसमें एमरजेंसीज में ऐसी सूरत हाल है कि वही दोबारा से जो एक बेड के ऊपर 2-2 3-3 मरीज़ डालने पड़ रहे हैं हमको, और वो डेंगू के ही आ रहे हैं। अभी भी हमारे पास वार्ड के अंदर बहुत सारे डेंगू के मरीज़ ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल हालत में आते हैं, जो कि इनकेफ्लाइटिस में भी चले जाते हैं, ठीक है, जो कि इसकी डेंगू की आगे से तशवीशनाक हालत होती है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जो है हमें इसमें मज़ीद इक़दामात करने चाहिए बजाय कि इनको कम करने की। और दूसरा यह है कि हमें आवाम को एज ए इंडिविजुअल भी हमें इसको थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमने अपने तौर पे एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी है और उन पे इम्प्लीमेंट करना है। और एज ए डॉक्टर हम सिर्फ इनको हुकूमत को या आवाम को हम ये बता सकते हैं जो सूरत हाल है, बाकी जो है आगे ये हुकूमत की अपनी वो कारकर्दगी है कि उन्होंने इसको किस तरह लेके चलना है। थोड़ा सा मोमेंटम जो है इसका स्लो डाउन हुआ है, इसका हम ये समझते हैं कि शायद आप हमें बताएं कि शायद वेदर की वजह से, सर्दी की वजह से। इसमें ये होता है कि डेफिनेटली जैसे जैसे मौसमी तब्दीलियां आएंगी, सर्दी थोड़ी बढ़ेगी तो इसका तो जोर जो है वो टूटेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि डेंगू ख़त्म होने के करीब है। डेंगू अभी ख़त्म नहीं हो रहा, और अभी हमें इसको जैसे पहले हमने इसको लिया था एक ख़तरनाक बीमारी के तौर पे, अभी भी हमें वैसे ही लेके इसको चलना चाहिए, और हर मुमकिन तौर पर हमें तैयार रहना चाहिए कि कभी भी केसेस इसके दोबारा से राइज़ कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस तरह ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो घरों में ही उन्होंने अस्पतालों का रुख नहीं किया। आपको पता है अस्पतालों की जो सूरत हाल आपके सामने है, एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज़ जो है वो पड़े होते हैं, और बाज़ दफ़ा अस्पतालों के अंदर बेड
ही नहीं मिलता इमरजेंसी वार्ड में, और लोग बेचारे जो है स्ट्रेचर के ऊपर ही या फिर व्हील चेयर। जना अस्पताल में इस तरह का वाक़या हो चुका है कि पेशेंट चेक ही नहीं हुआ और वो एट द वेटिंग एरिया में उसकी डेथ होगी। तो जो घरों में हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि इस वक्त वो डेंगू के मरीज घरों में क्या रह सकते हैं या उनको भी अपने मुआलिज के पास जाना चाहिए? अच्छा, इसमें मैं एक बात बड़ी आपको क्लियर कर दूं, डेंगू का मर्ज ऐसा है जो कि घर में स्टार्टिंग में तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको हॉस्पिटल में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं आते तो आपका केस 100% बिगड़ेगा, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है, चाहे रश है या रश नहीं है, आपने हॉस्पिटल ज़रूर आना है। और हॉस्पिटल आके उस फेज़ के अंदर, जिस फेज़ में आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, आपने ज़रूर हॉस्पिटलाइज होना है। घर के अंदर मैनेज करें, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, विदाउट डॉक्टर्स जो है एडवाइस, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। डॉक्टर साहब आप साथ ही रहिएगा, हम यहाँ पर मजीद बात करते हैं। सदर सर्विसेज अस्पताल YDA डॉक्टर इमरान भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर दिल क्रैशी साहब यहाँ पर वार्ड में, इसी वार्ड में ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, ये भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर इमरान से बात करते हैं। सर, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने और पंजाब हुकूमत ने आपकी सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को बड़ा करने का ऐलान किया था। जनाह अस्पताल में एक अलग से इमरजेंसी वार्ड बनाने का जो एक ऐलान किया था। तो ये ऐलाना तो हो रहे हैं, अभी तक कोई प्रैक्टिकल सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी को काम शुरू हुआ है एक्सपेंड करने का? मियां नवीद साहब, एक इंडिया की बड़ी फेमस मूवी है, उसमें वो सनी देओल जाता है कोर्ट में जज से इंसाफ लेने के लिए। वो उसको एक तारीख देते था, वो दूसरे पे जाता है, वो दूसरी तारीख होती, तीसरे पे। फिर उसका बड़ा डायलॉग है कि तारीख पे तारीख, जज साहब कब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमें। तो हमारे साथ भी यही हो आ रहा है। वज़ीर आला साहब नोटिफिकेशन देते हैं साल पहले के यहाँ पे सर्विसेज अस्पताल में 400 बेड की इमरजेंसी बनाई जाएगी। अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग इमरजेंसी है, सर्जिकल, पीडियाट्रिक और मेडिकल की इमरजेंसी मिला के 100 बेड्स की बनती है। उन्होंने ऐलान किया कि हम एक सर्जिकल टावर बनाएंगे, 400 बेड की इमरजेंसी बनेगी। बाद में जब हमारी वर्दी हेल्थ मिनिस्टर है, वो कहते हैं डॉक्टर तो काम करते ही नहीं, तो बेड क्यों देने इनको। तो इस तरह करते हैं, आप ट्रॉमा सेंटर बना देते हैं और 200 बेड की इमरजेंसी बना देते हैं। फिर वो भी कई माह गुजर गए, उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। तो ऑल इन ऑल ये है, कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के वादे किए जा रहे हैं, बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा। वह काम जीरो का जीरो पड़ा हुआ है। जिस तरह अभी भी आप जाके देख सकते हैं, आप तो बल्कि फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट करते हैं, आपको हमसे बेहतर पता है इन चीज़ों का। आपको अद्वियात देनी पड़ेगी। आपने डॉक्टर्स का टाइम कर दिया कि 8 से 4 बजे तक OPD चलाई जाएगी। जब नया नोटिफिकेशन है, पहले 2 बजे, अब 4 बजे तक। ठीक है, 4 बजे तक चलाई जाए। हम ये कहते हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, आप 4 बजे तक ना चलाएं, आप 8 से 2 चलाएं और 2 से 8 एक नए डॉक्टर तरोताज़ा तवन्ना। जिस तरह एक प्लेयर को तो नहीं आप कह सकते 5 ही दिन टेस्ट खेल ली जाओ। आप देखते हैं, बंदा एक दिन खेलता है, दूसरा बंदा फील्ड में उतरता है, तो आप नए डॉक्टर्स लेके आए। और दूसरी लॉजिक ये है कि अब आप OPD का टाइम बढ़ाएंगे, OPD में पेशेंट आएंगे, आप उनको एडमिट नहीं करेंगे। आपके पास तो बेड पहले ही नहीं गए, तो आप उनको एडमिट कहाँ, दरख्तों के नीचे करेंगे, प्लॉट के अंदर करेंगे, जमीन पे करेंगे, आप सड़कों पे लटा देंगे, क्या करेंगे? आपका ये कहना है कि आउटडोर का टाइम बढ़ाने से पेशेंट की तादाद जब बढ़ेगी तो उनको दाखिल भी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही। तो वो कैपेसिटी नहीं है आपके पास। देखिए, ब्लफ है ना, सिस्टम के साथ ब्लफ है। बड़ी अच्छी बात लगी कि अस्पतालों की OPD का टाइम 4 बजे तक हो गया, लेकिन आम आवाम को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो जब ज्यादा टाइम, पब्लिक के लिए ये ठीक नहीं है 8 से 4 बजे तक ज्यादा टाइम आप टाइम देंगे। सर, पब्लिक के लिए ठीक है कि बेड्स दिए जाए, पब्लिक के लिए ठीक है उनको स्ट्रेचर दिए जाएं, पब्लिक के लिए व्हील चेयर मिले, पब्लिक के लिए ठीक है कि उनको अद्वियात बाहर से ना मिले, पब्लिक के लिए ठीक है। जिस तरह कि मेरे साथ यहाँ के ये आप यूनिट में खड़े हैं, ये रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर दिल, आप इनसे इंटरव्यू लीजिए और उनको पूछिए ये जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर लगे हुए हैं, ये इमरजेंसी में नहीं लगे हुए। आप जाके इमरजेंसी देखें, वहाँ नहीं है, यहाँ है। यहाँ क्यों है? यहाँ पे हम डॉक्टर एसोसिएशन ने अपने फंड जनरेट किए हैं, अपने पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठे किए हैं, लाखों हमने अपना चंदा इकट्ठा किया और हमने गवर्नमेंट अस्पताल के अंदर अपने पैसे, अपनी पॉकेट, अपनी तनख्वाहों के पैसे यहाँ पे लगाए हैं। आप कॉरिडोर देखें, ये रेनोवेशन गवर्नमेंट नहीं करा रही। ये इस तरह, ये तो सरकारी अस्पताल नहीं। मैं डॉक्टर दिल क्रैशी की ये वार्ड है। डॉक्टर दिल क्रैशी साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से मैं गुजरा हूँ और सरकारी अस्पतालों में अक्सर मैं जाता रहता हूँ, लेकिन ये सरकारी अस्पताल, ये वार्ड लग नहीं रही कि सरकारी है। क्या वजह क्या है? जी जी, बहुत शुक्रिया। असल में ना, ये आपकी एक लगन, एक मेहनत, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। ये आपसे जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग खुदा खौफी रखते हैं, वो लोग आपको फंड्स देते हैं कि आप मरीज़ों के लिए कुछ करें। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे जिस तरह के डॉक्टर इमरान भट्टी ने बताया, ऑक्सीजन फ्लो मीटर, देखें ये हम लोगों ने काम करवाया जब कोविड था। उन दिनों में आपको याद होगा, सारी वार्ड में आपने लगवाए। ये डबल ऑक्सीजन, मतलब एक, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से एक पॉइंट में से 2 लोगों को हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। क्योंकि उन दिनों में कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको एक पेशेंट को डबल ऑक्सीजन की भी ज़रूरत थी।
अब आप ये देखें कि ये लोगों ने फंड्स दिए, डॉक्टर्स ने फंड्स दिए, हम लोगों ने दूसरे लोगों से फंड्स इकट्ठे किए, एक अपने कोलीग से इकट्ठे किए, हमने YDA से फंड्स इकट्ठे किए और ये सारी की सारी वार्ड बनाई, ये कॉरिडोर बनाया ताकि पेशेंट जो यहाँ पे आए उसको एटलीस्ट एक ऐसा माहौल मिले, एक साफ़ सुथरा माहौल मिले। और इसमें यकीन करें कि ये सिर्फ और सिर्फ ये मेरी कोशिश नहीं है, ये पूरी वार्ड की और इसमें YDA की ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोशिश। डॉक्टर साहब फिर तो आप सारी वार्ड्स YDA हर वार्ड में मौजूद है, तो आप सारे YDA वार्ड्स क्यों बेहतर क्यों नहीं कर देते? अच्छा नहीं, इसमें ये देखें, ये आप नीचे चले जाए मेडिकल यूनिट 2 में, उनके जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर इमरान मिरानी, उन्होंने अपनी वार्ड में बहुत ज़्यादा काम करवाया है। इसके अलावा आप देखें मेडिकल यूनिट 3 में ये डॉक्टर सलमान सरवर मेडिकल यूनिट 3 के खड़े हैं, वहाँ पे देखें इतना ज़्यादा काम हुआ। आपको ये भी पता होगा डॉक्टर आतिफ मजीद ने M3 में बहुत ज़्यादा काम करवाया फंड्स के मद में। और आप मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के सबसे बड़े, हम लोगों से भी ज़्यादा बड़े चश्मदीद गवाह हैं कि उन्होंने किस तरह से काम करवाया। तो ये मुख्तलिफ वार्ड्स में इस तरह से काम हो रहा है। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हॉस्पिटल की तरफ नज़रसानी करें। और अगर आप इजाज़त दे तो मैं ना OPD की टाइमिंग पे थोड़ा सा आपको जी बताएं। देखिए 2 घंटे जो OPD की टाइमिंग बढ़ाई गई है उससे फ़ायदा क्या होगा? मैं कहता हूँ कि इस बात के पब्लिक ऊपर वाम बड़ी खुश है कि टाइम बढ़ा दिया। मैं आपको बताता हूँ, इस बात के ऊपर ना मेरे साथ कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा बैठ जाए, इस पे हम बात कर लेते हैं। 2 घंटे OPD की टाइमिंग बढ़ाने से यकीन करें कि 0% भी फायदा नहीं होगा। डॉक्टर साहब हुकूमत ये कहती है आप काम नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो मेडिकल फ्लोर है ना, यहाँ पे जो डॉक्टर हजरात हैं उनकी टाइमिंग कुछ इस तरह से होती है, 8 से 2 आउटडोर और 2 से 10 बजे तक इमरजेंसी, वो वाली टाइमिंग एडजस्ट करेंगे। ये दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ जो डॉक्टर इमरान भट्टी ने बात की थी कि आप अगर 4 बजे तक करते हैं तो पेशेंट ज़्यादा अगर फॉर एग्जांपल आते हैं तो उनके लिए आपने बेड्स कहाँ से मैसर करवाने हैं, वो भी जाहिर सी बात है कि एक बात है। चौथी चीज़ ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपके 3 साल गुजर गए हुकूमत के, इसमें आपने मेडिसिन के लिए क्या किया, जो दवाइयाँ हॉस्पिटल, आपने बेड्स के लिए क्या किया, आप लोगों ने जो गवर्नमेंट जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे उनकी जो दीगर सहूलियात हैं, ठीक है, अभी भी आप यकीन करें कि चले जाएं वहाँ पे एक पहले घंटा लगता है स्लिप बनाने में, ठीक है, उसके बाद चेक करवाने में। जब पेशेंट नीचे आता है ना वो पूरा गुस्से में भरा होता है कि मेरा दिल करता है बस मैं अब किसी को खा जाऊँ, ठीक है। आप वो लड़ाई आपके साथ हो जाती है। एग्जैक्टली। अब ये 2 घंटे बढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। हम ये कहते हैं कि आप 2 घंटे ना बढ़ाएं, मैं ये कहता हूँ ये पब्लिक के लिए खुशखबरी नहीं है वैसे। नहीं, हम ज़्यादा बड़ी खुशखबरी देते हैं ना। हम ये कहते हैं कि आप इसको 6 घंटे बढ़ाएं, आप इसको 8 बजे तक करें। एक तो जो इतनी बेरोजगारी है डॉक्टर्स में, डॉक्टर से भर्ती करें, 2 से 8 नए डॉक्टर्स वहाँ पर आएँ, वो लोग आके पेशेंट्स को उस तरह से देखें और एक तो उनकी बेरोजगारी खत्म होगी और इस तरह पब्लिक ज़्यादा खुश होगी। जो आपने 2 घंटे में थोड़ी सी खुश किया ना, उससे ज़्यादा खुश हो जाएगी। और तीसरी चीज़, हमारे जो रोस्टर्स हैं, हमारा जो एक ड्यूटी आवर्स हैं, वो इस तरह से मैनेज हो ही नहीं सकते। दिस इज़ नॉट इवन पॉसिबल। सर मुझे ये बताइएगा कि KPK में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तकरीबन पिछले 5 साल भी की है, अब फिर वो चल रही है, तो वहाँ पे MT एक्ट लगा दिया गया। और आप मुझे बताइएगा कि नशीरमा बरकी साहब का वहाँ पर कितना रोल है, और ये भी मुझे बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि वहाँ पे उन्होंने नशीरमा बरकी साहब ने पिछले 8 सालों से साढ़े आठ सालों से सिस्टम बेहतर कर दिया अस्पतालों का। आप तो वहाँ पे जाते रहते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं वहाँ पे? देखिए, आप लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर का हाल पूछ ले, आप हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स का हाल पूछ ले। वहां पे पहले जो बाहर से इनको नारा मारा, जिस तरह के हम जैसे मासूम डॉक्टर आए कि अमेरिका इंग्लैंड छोड़ के पाकिस्तान को सर्व करते हैं, वो आए, वो सारे छोड़ गए। उसके बाद जितने वो लेडी रीडिंग हॉस्पिटल का कार्डियक यूनिट था वो बंद हो चुका है। उसके बाद बन्नू का डॉक्टर छोड़ के चले गए, डॉक्टर छोड़ के चले गए और कार्डियक यूनिट भी बंद हो गया। कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं है, छोड़ के नौकरियां वो छोड़ गए ना। नहीं, MTI में तनख्वाह कम होती है या क्या वजह है? MTI के अंदर तनख्वाह नहीं कम होती है। MTI के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लगाया जाता है। एक डॉक्टर, जिस तरह की ये सर्विसेज हॉस्पिटल है, इसके ऊपर एक बोर्ड बनाया जाए और बोर्ड के अंदर आप रखें एक MNA, एक प्राइवेट लिमिटेड का ओनर, 86 बंदे, एक जो लैंड माफिया का सरगना हो वो बोर्ड के अंदर हो, ठीक है, ताकि उनको ठेके दिए जाए, ताकि जो फार्मेसी का ठेका दिया जाए, ताकि लोकल परचेज के ठेके दिए, जिस तरह आपने लोकल परचेज का इशू उठाया, ताकि उनको MNAs के अपने बंदों को फ्रंट मैन अंदर डाले जाए। क्योंकि जो बजट होता है अरबों का आता है, वो हॉस्पिटल में लगना है। अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो ठेकेदार लेना है ना, तो जो बोर्ड में बंदे होंगे वो अपना बंदा फ्रंट मैन देंगे ठेकेदार, वो बाद में घपला ज्यादा कर सकता है। तो आपने अपने बंदों को फैसिलिटेट करने के लिए ये प्राइवेट एसोसिएशन बनाई। भला क्या आप कहते हैं जो प्रिंसिपल है, जो MS है, वो डॉक्टर होते हैं, आपने बोर्ड बनाना, आप डॉक्टर्स का बोर्ड बना दे।
ऐसे नहीं हुआ। आपने पेशावर केपीके की हेल्थ को बर्बाद किया गया है। अगर केपीके की हेल्थ इतनी अच्छी होती तो केपीके के मरीज आके लाहौर में कुछ सर्विसेज जनरल हॉस्पिटल और म्यू में अपना इलाज ना करा रहे होते, या फिर पिम्स के अंदर आप पिम्स के जो फेडरल हॉस्पिटल है जाके देखें, केपीके के पेशेंट से भरमार है उधर। वहां पे क्यों पेशेंट आ रहे हैं? अगर आपने उसको अमेरिका, इंग्लैंड, जॉन हॉपकिंस बना दिया अगर आपने केपीके को, तो वहां पे इलाज क्यों नहीं हो रहा? वो पेशेंट इधर क्यों आ रहे हैं? डॉक्टर साहब मेरे साथ ही रहेगा, मैं डॉक्टर सलमान से भी बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, सूरत हाल जो डॉक्टर इमरान भट्टी साहब ने बताया, तो ये तो ऐसी है कि अस्पतालों के अंदर एक आम बंदा जब आएगा तो उसे तो बड़ी परेशानी का सामना होगा। बेचारे लोग जिनकी सिफारिश नहीं है, बेड मिलना, फिर इलाज मुआवजा, अद्वियात का सामना। एक पिछले 3.5 सालों में सिचुएशन जो बेहतर होने की बजाय बतदरीज हम खराबी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ हम नहीं गामजन। जी बिल्कुल, देखें जैसा कि बात शुरू हुई, डॉक्टर इमरान ने कहा कि कोविड जब आया तो गवर्नमेंट ने होश के नाखून नहीं लिए, सोई रही गवर्नमेंट। डेंगू आया, फिर भी डेंगू आया। डेंगू का पता भी होता है कि ये सीज़न जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3-4 महीने बरसात के बाद ये सीज़न होता है जिसमें डेंगू आना होता है। लेकिन कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की पहले से तो बिल्कुल नहीं थी। सूरत हाल ये है कि जब डेंगू आ गया, पीक पे चला गया, तब भी कोई पॉलिसी नहीं थी। ये हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बेड्स ज़्यादा अरेंज किए। जब हमारी इमरजेंसी तो होती थी, हम M1 से बेड मांग लेते थे, उनकी होती थी वो हमसे मांग लेते थे। इसी तरह हमने बेड्स मांग के उन्हीं डॉक्टर्स के साथ गुजारा किया। इवन कि हमारे कुछ डॉक्टर्स जो थे कि वो भी डेंगू के शिकार हो गए। उसके बाद हमारे डॉक्टर्स की जो तादाद है वो और कम हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाई जाए, बेड्स इजाफी दिए जाए, उन्हीं डॉक्टर्स के साथ अब नया स्टंट इन्होंने मार दिया कि जो OPD की टाइमिंग 4 बजे तक कर दी जाएगी। आप मुझे ये बताएं कि एक डॉक्टर जो सुबह से काम कर रहा है वो दोपहर 2 बजे तक उठ जाता है अपना काम करके, इतने मरीज देखता है। आप मेरा सवाल ये है कि आम सरकारी दफातर की अगर बात करें तो वो 8 घंटे ही काम करते हैं, क्योंकि आप आउटडोर में 8 घंटे अगर काम कर लेंगे तो ज़्यादा पेशेंट चेकअप हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने उस नोटिफिकेशन के अंदर भी लिखा है कि लंच ब्रेक भी होगी, प्रेयर ब्रेक भी होगी। तो बेसिकली बात देखें, 1 घंटा वो ब्रेक डाल के और 1 घंटा उनसे 1.5 घंटा एक्स्ट्रा काम करा लेंगे उन्हीं बंदों के साथ, वो जो थके हुए हारे होंगे उन्हीं बंदों के साथ। अब आप देख लें जिस बंदे ने आधे घंटे बाद OPD दोबारा करनी होगी, उसमें क्या जल्दी में वो लंच करेगा, क्या सही से नमाज पढ़ेगा? तो बात यह है OPD टाइमिंग बढ़ाएं, ज़रूर बढ़ाएं। डॉक्टर इमरान ने, डॉक्टर दिल ने कहा कि 12 घंटे कर दें OPD, हम तैयार हैं, लेकिन उस हिसाब से शिफ्ट वाइज कर दें। डॉक्टर्स एक्स्ट्रा हायर करें, एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करें, एक्स्ट्रा रूम्स बनाएं, एक्स्ट्रा जगह स्पेस दें, एक्स्ट्रा बेड्स प्रोवाइड करें, ताकि OPD में जो मरीज़ आते हैं उनका इलाज बेहतर इसी तरीके से हो सकता है ना कि मैन पावर ज़्यादा हो, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट ज़्यादा हो, स्टाफ ज़्यादा हो। अगर आप उन्हीं बंदों और उन्हीं बेड्स के साथ OPD टाइम बढ़ा देंगे तो ये स्टंट है, ब्लफ है, और कुछ भी नहीं है। ये आप समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक दिखावा है और इसका प्रैक्टिकल तौर पर इस नोटिफिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना मरीजों को और ना ही डॉक्टर्स रात इससे खुश हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नौशेरवां बरकी जो खुद US में रहता है, आपको पता है कि US, यूरोप और इंग्लैंड जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें जो OPD होती है वहाँ पे इतना क्विक इलाज नहीं होता। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि OPD टाइमिंग में वेटिंग टाइम 10 मिनट से कम होना चाहिए। आप उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें, आप रिसर्च उठा के देख लें कि जो US, UK के बाकी हॉस्पिटल्स हैं जितने, वहाँ पे वेटिंग टाइम OPD का बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट जब आता है तो डॉक्टर उसको तसल्ली से आराम से चेक करता है, इन्वेस्टिगेशंस कराता है। यहाँ पे हम उसी टाइम के दौरान अगर 1000 मरीज़ चेक कर लेंगे तो पर पेशेंट हम कितना को टाइम दे सकेंगे? तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर OPD टाइम बढ़ाना है तो उसके लिए डॉक्टर्स भी बढ़ाए जाए, वरना ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, डॉक्टर्स रात का यही कहना है कि अगर OPD का टाइम बढ़ाना है तो फिर जो है वो डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट की जाए, डॉक्टर्स की कमी को दूर किया जाए, अस्पताल बनाए जाए। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए मियाँ साहब, 8 से 2 आपने टाइम रखा हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर OPD का। मुझे पहले ये बता दें, आपने सुबह 10 बजे आ जाना है, आपने OPD बिल्डिंग में चल जाना है, कमरों में चल जाना है। वहाँ पे प्रोफेसर बैठा है कि नहीं बैठा होता। वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बैठा है, नहीं बैठा। वहाँ पे कंसल्टेंट बैठा है, नहीं बैठा। वहाँ पे बैठा है तो कौन सा हाउस ऑफिसर, जिसको वो बेचारा सीखना है कि मैंने BP कैसे सीखना है, टेम्परेचर कैसे लेना है, मैंने दवाई कैसे लिखनी है, फार्मूला क्या है, या PG बैठा है आउटडोर के अंदर, जब पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी बैठा है। सर जब MTI लगाएंगे तो फिर प्रोफेसर भी बैठेगा। सर आप 8 से 2 तो उनको बैठा लें, 8 से 4 कैसे बैठाएंगे? जिसने 2.5 लाख का C-सेक्शन करना है प्राइवेट जाके, मैडम मिनिस्टर तो अच्छी तरह समझती हैं, करती रही हैं, तो 2.5 लाख का जिसने ऑपरेशन करना है उसने जनाब साहब इधर बैठ के कोई जो 50 रुपए वाली पर्ची वाला मरीज कैसे चेक करना है? वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा?
उनकी तो दुकान लाखों करोड़ों का बिजनेस शट हो जाएगा। बिल्कुल तो ऐसी आप ये तो प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। काम जूनियर डॉक्टर ने करना है, आप उसे सुबह करा ले, आप उसके दोपहर करा ले। हम तो कहते हैं जूनियर डॉक्टर करने के लिए तैयार है, आप 8 से 4 ना करें, 8 से 8 कर दें, 12 घंटे कर दें, लेकिन आप जो 20,000 डॉक्टर बैठे हैं जो घरों में, उनका क्या कसूर है, उनको नौकरियां दे दें। सेकेंडली आपसे मैं ये बात करूंगा कि जो नौशेरवा बरकी साहब विजिट कर रहे हैं, उनको एक क्लियर मैसेज है। आज पूरे अस्पतालों में, जना में, गंगाराम में, चिल्ड्रन में, सर्विसेज में, सब ने काली पट्टियां बांध के अपना काम कर रहे हैं। हम काम से नहीं भाग। आपने पूरे प्रोग्राम में डॉक्टर्स के हवाले से उनकी राय सुनी कि जो 8 घंटे का नोटिफिकेशन किया गया है आउटडोर वार्ड्स के हवाले से, उस पर उनकी क्या राय है। वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि ये सिर्फ एक दिखावा नोटिफिकेशन है, सुबह 8 से 4 बजे तक टाइम करने का कोई फायदा नहीं होगा। उसके साथ उनका ये कहना है कि तब फायदा होगा जब आप इंडोर में बेड्स की तादाद बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ डॉक्टर्स की भर्ती करेंगे, जो डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा करेंगे। नौशेरवा बरकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो कज़न है, उन्होंने लाहौर में 3 अस्पतालों का दौरा किया। इस हवाले से भी डॉक्टर्स उनके खिलाफ एक बड़ी तशवीश पाई जा रही है और इस उनके विजिट के ऊपर उन्होंने सरसद अस्पताल में खासतौर पर स्याह पट्टियां बांधकर लामती एहतजाज किया है। उनका ये कहना है कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं इन अस्पतालों के और उनको इन अस्पतालों को बेहतर करने के लिए जो है वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनकी सारी तालीम जो है वो फॉरेन कंट्री से है, लेकिन फिर भी वो पंजाब के अस्पताल ठीक करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। इससे पहले डॉक्टर्स का ये कहना है कि KP के अस्पतालों का बेड़ा गर्क किया गया था। तमाम सूरत के ऊपर आपने तफसीलन प्रोग्राम में सुना डॉक्टर्स की क्या राय है। डॉक्टर्स की राय के हवाले से हमने आपको बताया। डॉक्टर्स का यही कहना है कि अस्पताल बनाए जाए, बेड्स की तादाद में इजाफा किया जाए, नए डॉक्टर्स भर्ती किए जाए, फिर जाकर अगर नोटिफिकेशन किया जाता है तो वो 12 से 16 घंटे काम करने के लिए भी तैयार है। इससे पहले भी काम करते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिखावे के तौर पर नोटिफिकेशन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमने ये समझा था कि शायद ये जो नोटिफिकेशन किया गया इससे जो है मरीजों को फायदा होगा, लेकिन डॉक्टर हजरात की राय सुनकर ऐसा नहीं लगता कि सुबह 8 से 4 2 घंटे इजाफा करने से कोई फायदा नहीं होगा। नाज़रीन, पूरे प्रोग्राम में आपने तफसीलन बात सुनी। आज इस प्रोग्राम से मैं इजाजत चाहता हूँ। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।